Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we will do 7th chapter from class 9 supplementary English book Moments. The name of this chapter is The Last Leaf written by O. Henry. इस चैप्टर में हम 3 आर्टिस्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. 2 फीमेल आर्टिस्ट एंड 1 इज मेल आर्टिस्ट. जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके नेम है स्यू एंड जॉन्सी. वो दोनों एक पुराने घर के 3rd फ्लोर पे रहते हैं. दोनों एक ही छोटे से फ्लैट में रहते हैं. दोनों फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की केयर भी करती हैं. ओके. नेक्स्ट जो मेल आर्टिस्ट है उसका नेम है बेहरमैन. बेहरमैन 60 ईयर्स ओल्ड है और उसी ओल्ड हाउस के ग्राउंड फ्लोर पे वो रहता है. बेहरमैन का अपनी लाइफ में एक ड्रीम था कि वो अपना मास्टरपीस बनाए. मास्टरपीस इन द सेंस कि बेस्ट वर्क. आप चाहे कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे अपनी बेस्ट क्रिएशन देना, दैट इज़ कॉल्ड मास्टरपीस. सपोज आप एक सिंगर हैं, एक डांसर हैं, तो अपना सिंगिंग में बेस्ट देना, डांसिंग में बेस्ट देना. अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्ट में बेस्ट देना, दैट इज़ कॉल्ड मास्टरपीस. अब बेहरमैन भी एक आर्टिस्ट था, तो वो आर्ट में अपना बेस्ट देना चाहता था, लेकिन अभी तक भी उसका ड्रीम ये कंप्लीट नहीं हुआ था. आफ्टर सम टाइम निमोनिया की वजह से बेहरमैन की डेथ हो जाती है. तो क्या अपनी डेथ से पहले बेहरमैन अपने मास्टरपीस को कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता? विल सी इन द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ ऑटम. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली. ऑटम का टाइम है, हवाएं बहुत तेज़ बह रही है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? आइवी क्रीपर के, क्योंकि ऑटम का सीजन है, पतझड़ है, तो सभी पत्ते गिर जाते हैं. विंड बह रही है, बारिश हो रही है, तो आइवी क्रीपर के सारे पत्ते झड़ गए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर. तो वो आखिरी पत्ता आखिर क्यों नहीं गिरता है, ये हमें फाइंड आउट करना है अपने चैप्टर में. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. Sue and Johnsy, 2 young artists, shared a small flat. The flat was on the 3rd story of an old house. Sue and Johnsy, 2 young artists, एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और ये जो उनका फ्लैट था वो एक पुराने घर की 3rd स्टोरी यानी कि 3rd फ्लोर पर था. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. जॉन्सी जो है नवंबर मंथ में बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है. उसे निमोनिया हो गया था. अब वो कुछ नहीं करती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, मेडिसिन्स नहीं लेती थी, किसी के साथ बातें नहीं करती थी, जस्ट अपने बेड पर बिना मूव किए लेटी रहती थी और विंडो से बाहर जो है गेज मतलब झांकना या फिर देखना देखती रहती थी. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. Sue जो है उसकी फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जॉन्सी की इस कंडीशन को देखकर. वो डॉक्टर के पास गई. हालांकि डॉक्टर जो है हर रोज़ आता था जॉन्सी को देखने के लिए, लेकिन उसकी कंडीशन में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा था. One day the doctor took Sue aside and asked her, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. एक दिन जो है डॉक्टर स्यू को एक साइड ले गया और उससे पूछा कि क्या कोई चीज़ जॉन्सी को परेशान कर रही है. नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क. तो स्यू कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि भाई कोई चीज़ परेशान कर रही है कि नहीं कर रही. तो इस पर डॉक्टर क्या कहता है, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she does not want to live, medicines will not help her. तो डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपना माइंड सेट कर लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगी, और अगर उसने जो है ऐसा कर लिया है, वो नहीं जीना चाहती, तो मेडिसिन्स उसकी हेल्प नहीं करेंगी. मीन्स इंटरनली जब हम किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं तो बाहर वाला जो फोर्स है वो हम पे ज़्यादा वर्क नहीं करता है. तो वही डॉक्टर कह रहा था कि मेंटली अगर उसने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई वो ठीक नहीं होगी, तो बाहर आप कितनी ही उसको मेडिसिन्स देती रहें, ये मेडिसिन्स उसकी हेल्प नहीं करेंगी. तो इस चीज़ को लेकर भी स्यू जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Sue जो है अपना बेस्ट ट्राई करती है जॉन्सी का इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में लगाने के लिए, ताकि वो अपनी बीमारी के बारे में भूल जाए. वो उससे क्लॉथ्स की बातें करती है, फैशन की बातें करती है, लेकिन जॉन्सी किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है. और अगर क्लॉथ्स और फैशन की बातें की जाएँ, स्पेशली गर्ल्स के केस में, तो गर्ल्स जो हैं क्लॉथ्स और फैशन के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर होती हैं, बट जॉन्सी जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी इन चीज़ों पे. जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग. जॉन्सी जो है फैशन, क्लॉथ्स, इन सब बातों के बारे में सुनकर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है. वो स्टिल अपने बेड पे ऐसे ही लेटी रहती है. तो स्यू थोड़ी देर बाद अपना ड्राइंग बोर्ड उसके रूम में ले आती है और अपनी पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है.
अब जॉन्सी का माइंड जो है उसकी इलनेस से हटाने के लिए वो बातें तो कर ही रही थी, साथ साथ उसने पेंट करने के साथ साथ विस्लिंग करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसका ध्यान जो है उसकी इलनेस से, जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हट जाए, बट ऐसा कुछ नहीं था। Suddenly Sue heard Johnsy whispered something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. Suddenly Sue ने देखा कि जॉन्सी कुछ बोल रही है, तो स्यू भागकर जो है जॉन्सी के बेड की तरफ गई और उसने सुना कि जॉन्सी जो है बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, then 8, 7. उसने क्या देखा कि विंडो जो जॉन्सी जो है विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12, थोड़ी देर बाद उसने कहा 11, 10, 9, 8, 7. तो Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. तो स्यू ने देखा एनेक्सेक्सली यानी कि क्यूरियस होकर वो बाहर देखती है विंडो के बाहर, उसने देखा कि एक ओल्ड आइवी क्रीपर जो है ब्रिक वॉल पर, उनके विंडो के अपोजिट ब्रिक वॉल पर आधे तक आ गई है, और क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है जिसकी वजह से क्रीपर के बेल के सारे पत्ते जो हैं झड़ रहे हैं। व्हाट इज़ इट डियर? स्यू आस्क्ड। स्यू जो है उससे पूछती है कि तुम क्या बातें कर रही हो? 6 विस्पर्ड जॉन्सी। फिर उसके बाद जॉन्सी कहती है 6. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ. 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स. दे आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. तो उसके बाद जॉन्सी उसको क्या कहती है कि भाई 6, और ये बहुत तेज़ी से गिरे हैं, मीन्स इस बेल के पत्ते जो हैं बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर नियर अबाउट 100 लीव्स थे, अब सिर्फ 5 बच गए हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू एंड द लीव्स विल फॉल. तो स्यू कहती है कि ऑटम का टाइम है तो पत्ते तो गिरेंगे ही. व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी. आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 days. तो जॉन्सी क्या कहती है कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं जो है मर जाऊंगी, आई विल डाई. और ये चीज़ वो फाइनलिटी बिल्कुल डिटरमिन होकर कहती है, बिल्कुल फाइनल डिसीजन देकर कहती है. और वो कहती है कि ये चीज़ मैं पिछले 3 दिनों से जानती हूँ, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से विंडो से बाहर देख रही थी, पत्तों को झड़ते हुए देख रही थी, और उसने अपना माइंड सेट कर लिया था कि भाई जैसे जैसे पत्ते गिर रहे हैं उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है, और जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा उसकी भी डेथ हो जाएगी. और यही चीज़ उसको परेशान कर रही थी जिसके बारे में डॉक्टर ने स्यू से पूछा था. अब स्यू तो इसके बारे में नहीं जानती थी, तो वो डिसाइड कर चुकी थी कि आइवी क्रीपर के जब सारे पत्ते गिर जाएंगे तो उसकी भी डेथ हो जाएगी. ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड स्यू. स्यू उसकी इस बात को सुनकर क्या कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें क्यों कर रही हो? व्हाट हैव एन ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. ये जो पुरानी बेल है इसका तुम्हारे ठीक होने से क्या रिलेशन है? डॉक्टर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि तुम बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाओगी. तुम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि भाई हाँ पत्ते गिरेंगे और तुम मर जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप. अब स्यू की इस बात को सुनकर भी जॉन्सी जो है किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो कुछ नहीं कहती है. स्यू वहाँ से चली गई और उसके लिए एक बॉल ऑफ सूप लेकर आई. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last leaf fall before it's get dark. Then I'll sleep forever. तो जॉन्सी क्या कहती है, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मैं भूखी नहीं हूँ. अब सिर्फ जो है 4 लीव्स रह गए हैं. मैं लास्ट लीफ को आज अंधेरा होने से पहले गिरते हुए देखना चाहती हूँ और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, मीन्स मेरी डेथ हो जाएगी. Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." तो स्यू जो है उसके बेड पर बैठी और उसको किस किया और कहा कि तुम नहीं मरने वाली हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है. मैं कर्टन्स को ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है, मुझे ये पेंटिंग फिनिश करनी है. पेंटिंग फिनिश करूँगी तभी तो हमें कुछ पैसा मिलेगा. ये पेंटिंग फिनिश करके मैं अपने लिए पैसे कमाना चाहती हूँ. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. फिर वो जो है जॉन्सी से बेग करती है, यानी कि उससे प्रार्थना करती है कि माय डियर फ्रेंड, मुझे प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंटिंग कर रही होंगी तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी. All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those
पुअर टायर्ड लीव्स। तो जॉन्सी उसको कहती है कि ठीक है, तुम जब तक पेंटिंग करोगी मैं विंडो से बाहर नहीं देखूंगी, लेकिन जल्दी से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करो, मुझे उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है। मैं उन्हें देखते हुए मतलब मैं वेट करते करते थक गई हूँ, अब मुझे मरना होगा। मुझे भी जो है उतनी ही शांति से जाने दो जितनी शांति से ये बेचारे थके हुए लीव्स जा रहे हैं। मीन्स बिल्कुल शांति से उस बेल के पत्ते गिर रहे हैं। तो जॉन्सी कहती है मैं भी ऐसे ही शांति से मरना चाहती हूँ, मैं इन लीव्स को देखते देखते थक गई हूँ। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, आई हैव टू पेंट द ओल्ड माइनर, आई कोल्ड बेहरमैन अप टू माई मॉडल। तो स्यू कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे ये पेंटिंग जो है ओल्ड माइनर, माइनर मीन्स द ऑनर ऑफ द माइन, मुझे ओल्ड माइनर के लिए इस पेंटिंग को कंप्लीट करना है। मैं बेहरमैन को बुलाने जा रही हूँ अपने मॉडल के लिए। स्यू रश डाउन, बेहरमैन लिव्ड ऑन द थर्ड ग्राउंड। स्यू जो है नीचे गई और बेहरमैन उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज a 60 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. वो जो एक 60 years old पेंटर था, उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था अपना एक मास्टरपीस पेंट करना, लेकिन ये उसका ड्रीम अभी तक ड्रीम ही बना हुआ था। Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. स्यू जो है अपनी वरीज बेहरमैन को बताती है, मतलब जो चिंताएं उसकी थी वो बेहरमैन को बताती है। वो बताती है कि किस तरह से जॉन्सी ने अपना माइंड सेट कर लिया है, किस तरह से जॉन्सी ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी। She is stupid. Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? तो बेहरमैन ने उससे पूछा क्या वो पागल हो गई है, इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। मीन्स ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़ा लिखा इंसान है, पत्ते गिरेंगे मैं मर जाऊंगी, ऐसा वो कैसी बातें कर सकती है, बेहरमैन उसको पूछता है। She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink. That worries me a lot. तो आगे स्यू कंप्लेन करते हुए क्या कहती है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है, वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, और इससे मुझे और भी ज़्यादा चिंता हो रही है। एक तो उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि भाई जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी, दूसरा वो कुछ खा पी भी नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें स्यू कहती है कि मुझे बहुत चिंता में डाल रही हैं। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड। बेहरमैन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जॉन्सी से मिलूंगा। दे टिप टोड इन टू द रूम। टिप टोड का मीनिंग होता है बिल्कुल टोज पे आना, चुपचाप। वो चुपचाप से रूम में गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। उस टाइम पर जॉन्सी सो रही थी और स्यू जो है कर्टन्स को लगा देती है और फिर वो लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and icy cold wind was blowing. It seemed as though the last leaf would fall any minute now. बाहर वो झांक कर, विंडो से बाहर झांक कर देखती है, क्रीपर पर सिर्फ एक ही पत्ता बच गया था। बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्ता जो है किसी भी टाइम गिर जाएगा। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड. ही वेंट बैक टू हिज रूम. बेहरमैन ने एक भी वर्ड नहीं बोला, वो वापस अपने रूम की तरफ चला गया. जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस. शी आस्क्ड स्यू टू ड्रो द कर्टन्स. जॉन्सी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग उठी और फीबल मतलब वीक, बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में उसने स्यू को कहा कि वो कर्टन्स को ड्रो कर दे. स्यू वॉज नर्वस. इस चीज़ को लेकर स्यू नर्वस थी. क्यों थी वो नर्वस? क्योंकि उसको पता था कि भाई इतनी तेज़ हवा बाहर चल रही है, बारिश हो रही है, तो आखिरी पत्ता तो गिर ही गया होगा. अब वो नर्वस थी कि भाई जैसे ही वो कर्टन्स को हटाएगी तो बाहर जॉन्सी देखेगी कि भाई आखिरी पत्ता नहीं है और वो मर जाएगी. शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रेलुक्टेंटली. रेलुक्टेंटली मीन्स ना चाहते हुए भी. तो वो बिल्कुल ना चाहते हुए भी जो है कर्टन्स को ड्रू करती है. Oh, she exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. लेकिन जैसे ही वो बाहर बेल की तरफ देखती है वो खुशी से चिल्लाती है कि देखो, आइवी क्रीपर पर वो लास्ट लीफ अभी भी है, वो नहीं गिरा है. It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fierce wind. It did not fall. वो कहती है कि ये बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी दिखाई दे रहा है, हालांकि इतनी तेज़ तूफान आया, इतनी तेज़ हवाएं बही, लेकिन ये नहीं गिरा. I heard the wind last night, said Jonesy. Jonesy कहती है कि हवाओं को तो मैंने भी सुना था. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. तो जॉन्सी कहते हैं कि भाई हवाओं को तो मैंने भी सुना था कि भाई हाँ हवा चल रही थी लास्ट नाइट, मुझे लगा कि पत्ता गिर गया होगा, लेकिन नहीं गिरा, तो आज तो ये पक्का गिर जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी. You won't die,
सेड स्यू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। तो स्यू जो है एनर्जेटिकली मीन्स एनर्जी से भरकर कहती है कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। जॉन्सी जो है कुछ नहीं कहती, धीरे से स्माइल करती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर हर एक घंटे के बाद या उसके आसपास वो विंडो से बाहर उसने देखा और फिर वो नोटिस करती है कि पत्ता स्टिल वहीं पर था। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेल से पूरी तरह से चिपक गया था। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट स्यू। और शाम के टाइम पर एक बार फिर से जोर सा तूफान आता है लेकिन पत्ता नहीं गिरा और जॉन्सी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही और फिर शाम के टाइम पर वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। तो वो स्यू को बुलाकर क्या कहती है कि मैं एक बहुत ही बुरी गर्ल बन गई थी, तुमने मेरी कितने प्यार से देखभाल की लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, मैं डिप्रेस हो गई थी, ग्लूमी मीन्स उदास हो गई थी। लास्ट लीफ ने मुझे सिखाया कि मैं कितनी बुरी बन गई थी। मीन्स वो क्या कहती है कि अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मरने के बारे में सोचना भी एक तरह का पाप है। Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. Sue जो है जॉन्सी को हग करती है, फिर उसको बहुत सारा हॉट सूप वो देती है और एक मिरर देती है। जॉन्सी अपने हेयर को कॉम्ब करती है और ब्राइटली स्माइल करती है। उससे पहले वो कैसे स्माइल कर रही थी, वीक स्माइल कर रही थी। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue Johnsy now has the will to live. और आफ्टरनून के टाइम पर डॉक्टर आया, उसने अपने पेशेंट को एग्जामिन किया और फिर उसने स्यू को बताया कि अब जॉन्सी जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल रिकवर सून, नाउ आई मस्ट टू गो डाउन स्टेयर एंड सी बेहरमैन, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम। फिर वो क्या कहती है, क्या डॉक्टर उसको कहता है कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि जॉन्सी जल्दी से ठीक हो जाएगी, अब मुझे नीचे जाना होगा, बेहरमैन को देखना होगा, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि उसके बचने की कोई होप नहीं है। The next morning, Sue came and sat Johnsey's bed, taking Johnsey's hand in hers. She said, "I have something to tell you." Next morning, Sue जो है जॉन्सी के पास आई, वो जॉन्सी के बेड पर बैठी, उसके हाथ जो है अपने हाथों में लिए और उसको बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, ही वॉज इल ओनली फॉर 2 days. मिस्टर बेहरमैन की डेथ हो गई है निमोनिया की वजह से आज सुबह, वो सिर्फ 2 दिनों तक बीमार रहे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जेनिटर मीन्स गार्ड, फर्स्ट डे गार्ड ने उसको उसके बेड पे देखा था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, उसके क्लॉथ्स और शूज गीले थे और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो जो है उस तूफानी रात में बाहर गया था। देन दे फाउंड अ लैडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड लेइंग नियर हिज बेड, फिर उनको जो है एक लैडर यानी कि सीढ़ी और एक लैंटर्न जो है उसके बेड के पास मिली। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और वहाँ पर फ्लोर पे उन्हें सीढ़ी के पास कुछ येलो और कुछ ब्रशेस और येलो और ग्रीन कलर भी मिला। जॉन्सी डियर सेड स्यू, look out of the window, look at that ivy leaf, haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? तो स्यू जॉन्सी से क्या कहती है कि डियर बाहर देखो, विंडो के बाहर उस लास्ट आईवी लीफ को देखो, क्या तुम्हें उस लीफ को देखकर सरप्राइज नहीं हो रहा है कि जब हवाएं बह रही है तो वो फ्लटर फड़फड़ा क्यों नहीं रहा है? दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और यही जो है बेहरमैन का मास्टरपीस है, मीन्स उसका बेस्ट क्रिएशन है। उसने उसे उस रात पेंट किया था जिस रात लास्ट पत्ता गिर गया था। तो क्या सच में ये बेहरमैन का मास्टरपीस था? यस और नो? बिल्कुल था, क्योंकि ये लास्ट लीफ ड्रॉ करके उसने जॉन्सी की लाइफ को सेव किया था। तो बेहरमैन का जो ड्रीम था कि अपने मास्टरपीस को ड्रॉ करना, अपने मास्टरपीस को बनाना, वो ड्रीम पूरा होता है, बट हाँ वो उस ड्रीम को नहीं देख पाता है। वो किस तरीके से उसका मास्टरपीस था, उस पेंटिंग की वजह से किसी की लाइफ सेव हुई। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और क्या हमने सीखा इस चैप्टर से कि कई बार हमें लोगों की हेल्प करने के लिए शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ भी डेंजर में डालनी पड़े, बट वी हैव टू ट्राई टू हेल्प अदर्स।
Okay, I hope you got all the things related to the chapter. Please let me know in the comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.